another video और आपका स्वागत सो है। कल जब हम लोगों ने महाभारत देखा था तो उसमें पूरा एक जो सिचुएशन हुई थी, जयद्रथ काफ़ी ज़्यादा परेशान है अब के अर्जुन ने उनको जो एक तरह से प्रतिज्ञा ललकारा ले ली है हाँ। उन्होंने कि अगर मैंने तुम्हारी मृत्यु ना की कल तक तो मैं खुद अग्नि समाधि ले लूँगा। तो वैसे तो बाकी सब ने बहुत, उनके जो मित्र हैं उन्होंने उनको एक आश्वासन दिया है, लेकिन देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। युद्ध न आयु देखे न पीढ़ी, इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक तरफ तीरों के बिछाने पर गंगा पुत्र भीष्म लेटे हुए हैं और उनसे थोड़ी ही दूर पर अभिमन्यु की चिता जल रही है। एक वृद्ध एक बालक, इन दोनों के बीच में भरत वंश की 2 पीढ़ियां हैं। इस युद्ध की आग एक वंश की 4 पीढ़ियों को अपनी लपेट में लिए हुए है और इस युद्ध की आग में चिताओं की आग भी मिलती आ रही है। तो हर दिल एक अंगारा बन चुका है जो हर योद्धा को जलाए जा रहा है। किंतु दुख की बात यह है कि हर योद्धा किसी मां का बेटा भी होता है और ये आग मांओं की नींद भी जला रही है। सैकड़ों हजारों माएं करवटें बदल रही हैं। बेचैनी। कंधारी के पास दोनों को नींद नहीं आ रही। अच्छा वहां पर आ गई नहीं है शिवर में लवर है। कुंती, तुम जाग क्यों रही हो कुंती? नींद नहीं आ रही है दीदी। जिन माओं के पुत्र रणभूमि में होते हैं उनसे न तो जागा जाता है और न सोया जाता है। आओ हम प्रार्थना करें। मैं भगवान से तुम्हारे पुत्रों के लिए लंबी आयु मांगू और तुम मेरे पुत्रों के लिए। किंतु भगवान को हम संकट में क्यों डालें? हम में से किसी एक नायक की प्रार्थना तो नहीं अस्वीकार करनी ही पड़ेगी। क्या हुआ कुंती? पता नहीं क्यों दीदी आज सांझ से ही बहुत रोना चला आ रहा है। लगता है आज कुरुक्षेत्र में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है दीदी, बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। हम दोनों ही दुर्घटनाओं के युग में जी रहे हैं, इसलिए अब जब मेरी आंखों में आंसू आते हैं तो मैं उनसे कह देती हूँ कि जाओ अपने लिए कोई और आंखें ढूंढो। मेरे आंसू
मेरे आंसू मेरा कहा नहीं मानते दीदी, मेरा कहा नहीं मानते। भगवान भरतवंश की रक्षा करे। अर्जुन के जिसमें अर्जुन ही है ना। प्रणाम पितामह। पितामह को लगता भी नहीं पता ना। आओ पुत्र। कुछ कहो पुत्र। आज जो मैं कहने आया हूं वो कहने के लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है पितामह। कुछ कहने आए हो या कुछ बताने वत्स? मैं शोक प्रकट करने आया हूं। आज के युद्ध में आपका प्रपौत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया पितामह। अर्थात चौथी पीढ़ी में भी हाथ लग गया। उसका वध किसने किया वत्स? गुरुदेव आचार्य द्रोण ने, कुल गुरु कृपाचार्य ने, गुरु भाई अश्वत्थामा ने। वो महारथी दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और उस सूत पुत्र कर्ण ने पितामह। ये कैसे संभव है पुत्र? निर्णय तो ये लिया गया था कि एक से एक लड़ेगा। ये निर्णय तब लिया गया था जब कौरव सेना के सेनापति आप थे। गुरुवर ने चक्रव्यूह रचा था और उन 7 महारथियों ने मेरे पुत्र को घेर कर मार डाला पितामह। तुमने सहायता क्यों नहीं की उसकी? मुझे सुशर्मा दूसरी ओर ले गए थे पितामह, और जयद्रथ ने उसके पीछे चक्रव्यूह के भीतर किसी को जाने नहीं दिया। मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला पड़ गया था पितामह, अकेला पड़ गया था। और उन 7 महारथियों ने मेरे निहत्थे पुत्र को घेर कर मार डाला। मेरे आंसू पोंछ दो पुत्र। अर्जुन, जिन लोगों ने एक निहत्थे बालक को घेर कर मार दिया हो,
महारथी कहलाने के योग्य नहीं है। कायर है, कायर। उन्हें इस अपराध के लिए क्षमा कर दो। वास्तव में उस बालक का हत्यारा तो वो जयद्रथ है, जिसने उस तक सहायता नहीं पहुंचने दी। उसे क्षमा मत करना वत्स। उस